नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा है वो हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो ये सारणी है टेबल 4.1 एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, एथेनॉल का फॉर्मूला, मीथेन का फॉर्मूला, इसे हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं इन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है ध्यान में रखना है। कार्बन के अपूर्ण रूप क्या होते हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे चलें तो ये प्रश्न है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, ये प्रश्न हमें कवर करना है। फिर उसके बाद जो कार्बन की सर्वधर्म प्रकृति वाला टॉपिक है उसमें संकलन है, संतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है, और जो कार्बन की प्रकृति है सर्वधर्ममुखी उसे हमें पढ़ना है। उसके बाद आगे चले तो ये टेबल हमें ध्यान में रखनी है कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और इनके सूत्र भी हमें ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अगर आगे चले तो संरचनात्मक समावयवन क्या होते हैं ये हमें ध्यान में रखना है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन क्या होते हैं ये भी हमें ध्यान में रखना है। बेंजीन की जो संरचना है ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर चलें तो विषम परमाणु किसे कहते हैं वो हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रक्रियात्मक यानी समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो ध्यान में रखना है। कितने फंक्शनल ग्रुप है ये टेबल हमें ध्यान में रखनी है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप में कौन सा अनुलग्न लगता है, पूर्ण लगता है, हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आगे चलें हम तो ये समजातीय श्रेणी क्या होती है ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कौन सा अनुलग्न लगता है, पूर्ण लगता है, नाम कैसे लिखते हैं, वो नाम पद्धति जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो ये प्रश्न है पेंटेन के लिए आप कितने सरलताओं समावयव का चित्रण कर सकते हैं। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जो हमारे चारों कार्बन की यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इन सभी का संरचनाएं और इन यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो कार्बन के रासायनिक गुण है उसमें जो दहन है वो पढ़ना है। उसके बाद अगर आगे चलें तो जो कार्बन का ऑक्सीकारक है वो हमें पढ़ना है। उसके बाद जो ये वनस्पति से वनस्पति तेल बनाने वाली जो अभिक्रिया है ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो पूरी ध्यान में रखनी है और प्रतिस्थापन का उदाहरण ध्यान में रखना है। उसके बाद जो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर चले आगे तो जो ये एस्टरीकरण अभिक्रिया है, एस्टरीकरण अभिक्रिया ये हमें ध्यान में रखनी है और साबुनीकरण अभिक्रिया भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो मिसेल है, मिसेल की संरचना या निर्माण वो ध्यान में रखना है। उसके बाद ये प्रश्न प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकेंगे, ऑक्सीकारक क्या है ये ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद अभ्यास प्रश्नों में चलें तो जो प्रश्न है 5 नंबर 5 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए ये पढ़ना है। समजातीय श्रेणी क्या है उदाहरण के साथ समझाइए ये पढ़ना है। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल से आप अंतर कैसे करेंगे वो पढ़ना है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है यह पढ़ना है। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए यह पढ़ना है। साबुन की सफाई प्रक्रिया की समझाइए। ये सभी प्रश्न को हमें कवर करना है। आशा है कि ये सभी प्रश्न अगर आप कवर करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।